डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक आसान चैप्टर है। अगर आप थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़े हो तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, और धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना है, कमांड को फॉलो करना है। तो ये चैप्टर आपको बोर्ड में भी नंबर देगा और जेई मेन और एडवांस में भी नंबर देगा। तो ये रिलेटिवली बाकी सबके तुलना में सबसे आसान चैप्टरों में से एक है। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस। ठीक है, सिंगुलर वर्ड है मैट्रिक्स, उसका प्लूरल वर्ड है मैट्रिसेस। तो हम लोग मैट्रिसेस पढ़ेंगे आज। ठीक है, इसका सिंगुलर वर्ड क्या है? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है, क्या होता है? तो हमारे पास कुछ नंबर्स है, वो अरेंज्ड है रेक्टेंगुलर पैटर्न पे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। मान लीजिए अगर जनरल बोले तो अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स, एम इंटू एन नंबर्स, एम एन नंबर्स, ये रियल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। अरेंज a set of mn numbers in rectangular array, rectangular array। अरे मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। इन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ कितना रो? ऑफ m rows and n columns। m rows जो पहला mn देख रहे हैं, m इंटू एन देख रहे हैं, तो m रोज है इसमें और n कॉलम है। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स का नाम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, मान लीजिए कैपिटल A इज इक्वल्स टू लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रो की बात करेंगे तो रो हॉरिजेंटली होता है और कॉलम वर्टिकली होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो इसका नंबरिंग क्या समझेंगे? पहला जो होता है वो होता है रो का नंबर और दूसरा क्या है? कॉलम का नंबर, चाहे वहां नंबर दिया हो या नहीं दिया हो। ऐसे लिख रहे हैं A12, A13, तो ये फर्स्ट रो है। ठीक है, ये पूरा क्या है? फर्स्ट रो है। तो ये कहां तक जाएगा? डॉट डॉट, पहला रो, कॉलम कितना है? n, तो ये n तक जाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट, डॉट डॉट, सेकेंड रो nth एलिमेंट। तो आप ऐसे ही अगर बढ़ते जाएंगे तो ये स्क्वायर बॉक्स में लिखा जाता है। ठीक है, ये स्क्वायर बॉक्स में लिखा जाता है, और भी जो पैटर्न है वो बता देते हैं। तो ऐसे बढ़ते जाएंगे तो कहां तक जाएंगे? m रो, तो m तक जाएंगे। तो ये है mth रो फर्स्ट एलिमेंट, फिर ये क्या है? mth रो का सेकेंड एलिमेंट, तो उसको क्या लिखते हैं? am2, डॉट डॉट, जब यहाँ पहुंचिएगा तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? amn, mth रो nth एलिमेंट, mth रो nth कॉलम, mn, amn उसको कहेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? m क्रॉस n। ठीक है, तो पहला बात है कि we denote matrix by capital letter, capital letter। ठीक है, दूसरा है we use small letters to represent इट्स एलिमेंट। उसका कोई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली स्मॉल लेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या दिख रहा है, m क्रॉस n, where m is number of rows and n is number of columns, ठीक है। मान लीजिए इसको थोड़ा दूर लिख ले रहे हैं, a बराबर, तो इस पूरे को जो आप यहां से यहां तक देख पा रहे, ये पूरा, इसको बोलते हैं रो 1, इसको क्या बोलते हैं, रो 1, इसको क्या बोलेंगे, रो 1, इसको क्या बोलेंगे, रो 2, इसको क्या बोलेंगे, रो mth रो, ठीक है। और कॉलम कैसे होता है, कॉलम, ये कॉलम 1 है, ये क्या है, कॉलम 1, ये क्या है, कॉलम 2, ये क्या है, कॉलम 3, और ये क्या होगा, कॉलम, कितना कॉलम है, अगर देखिए m रो है और n कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो रो अगर काउंट करना है तो टॉप टू बॉटम काउंट करना होगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कहां तक है। तो रो आर काउंटेड, rows are counted from top to bottom। देखिए तो ये बात सही है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, मान लीजिए अब 4 पे ही रुक जाता तो 4 रो बोल देते, यहाँ m तक गया है, रो 1, रो 2, रो m, तो कितना रो मिला, 1 2 m तक। तो रो आर काउंटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और कॉलम आर काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये nth। तो क्या लिखेंगे, कॉलम आर काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। काउंटिंग को अपनी जगह रखिए, ऐसे अगर रो बोलेंगे तो ये पूरा एक रो, रो 1 मतलब ये पूरा यहां से यहां तक, इसको घेरेंगे तो और डायग्राम, इस फिगर आपको हौच-पौच लगेगा। ये क्या है, रो 2, ये क्या है, रो m। तो मैट्रिक्स बेसिकली एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, किसका, mn एलिमेंट्स का, उसको किस वे में अरेंज किए हैं, m रोज और n कॉलम। मान लीजिए कि कोई क्लास में 50 बच्चा है, तो अगर आप 5-5 बच्चा करके एक एक लाइन बनवा दिए तो 10 लाइन बन जाएगा, तो वो भी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए, तो ब्रैकेट यहाँ पे 3 तरह का यूज हो सकता है मैट्रिक्स के लिए, इन मैट्रिक्स या फॉर मैट्रिक्स वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग यूज कर सकते हैं, या पैरेंथेसिस फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है, या कॉमा देके यहाँ पे डबल बार, ठीक है। तो ऐसे आप चल सकते हैं, क्या क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, और क्या है, डबल बार्स, इसको क्या बोलते हैं, डबल बार। क्या क्या नाम है इसका, पहला है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। दूसरा है पैरेंथेसिस, आप जानते हैं, और तीसरा जो ये देख रहे हैं वो क्या है, डबल बार, ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप रो कॉलम के बारे में समझ रहे हैं, ये पूरा क्या है, एक रो, ये पूरा दूसरा रो, ये पूरा क्या है, mth रो।
कॉलम, ये पूरा एक कॉलम है, ठीक है, ये पूरा एक कॉलम है, ये दूसरा सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये nth कॉलम है। तो आप ऐसे चलेंगे तो इस पे कुछ और लिखेंगे तो धीरे धीरे ग्रिप बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ऑफ m रोज एंड n कॉलम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे आपसे अगर यहाँ पे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स में कितना है, mn, m इंटू n। तो कुछ देखिए छोटा मोटा सवाल इस पे। देखिए एक वर्ड आ रहा है कॉम्पैक्ट फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है। मान लीजिए A इज इक्वल्स टू, हम लिख रहे हैं AIJ M क्रॉस N। तो आप M का वैल्यू वेरी करेंगे, नेचुरल नंबर होगा M और N, ठीक है। M का वैल्यू वेरी करेंगे या I का वैल्यू वेरी करेंगे, M तो फिक्स है, I का वैल्यू वेरी करेंगे 1 से M तक, और J का वैल्यू वेरी करेंगे, एंड J का वैल्यू वेरी करेंगे 1 से N तक, ठीक है। तो I का वैल्यू कहां से कहां गया, 1 से M। तो जो आप इस पैटर्न में लिखे, जो उतना बड़ा था उसको एक छोटा सा चीज में लिखे, वो क्या है, कॉम्पैक्ट फॉर्म है मैट्रिक्स का। तो मान लीजिए अगर आपको M क्रॉस N के बारे में बोला जाए तो वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, नंबर ऑफ रोज। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ठीक से देखें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो अगर हम कह दें आपसे कि भाई कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, पहला सवाल, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose AIJ इज इक्वल्स टू, मान लीजिए I प्लस J बाई 2 है, एक रूल दे दिए, तो ऑर्डर दे दिए 2 क्रॉस 2, एलिमेंट दे दिए, AIJ क्या है उसका एलिमेंट, वो एलिमेंट कैसे निकल रहा है, रो का नंबर प्लस कॉलम का नंबर डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, तो वो एलिमेंट आ रहा है। तो अगर आप मान लीजिए I का वैल्यू कहां से कहां तक बदलिएगा, तो 1 से 2 तक, और J का वैल्यू कहां से कहां बदलिएगा, 1 से 2 तक। तो अगर हम A लिखना चाहे तो ये कैसा दिख रहा है, A 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा, A 1 2, तो कितना कॉलम है, 2, तो कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 ये है, तो 2 कॉलम बना लिए। फिर ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो 2 1, और ये हो गया 2 2, ये क्या बन गया 2 क्रॉस 2। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको ये सारा एलिमेंट्स लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए रूल दिया है
तो आपसे अगर हम पूछे A11 क्या होगा, तो I की जगह पे 1 डाल दीजिए, J की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 2/2 कितना होता है 1। फिर A12 पूछे अगर आपसे, तो 1 + 2/2 तो 3/2। अगर आपसे A21 पूछे, क्योंकि 1 3 पे जाना नहीं है, क्योंकि कितना कॉलम है, 2 कॉलम है और 2 ही रो है, तो यहां हो गया 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 3/2। A22 तो 2 + 2 4/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये सारा एलिमेंट यहां लिख दीजिए। ये क्या बन गया, ये बन गया A11 हो गया 1, A12 हो गया 3/2, A21 हो गया 3/2 और A22 हो गया 1। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो है और 2 कॉलम है, तो नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होता है, ऑर्डर होता है। और अगर आप ध्यान से देखें, आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक लाइन और पूछे यहीं पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, इन अ मैट्रिक्स क्या होगा, इन अ मैट्रिक्स, तो इज इक्वल्स टू mn होगा। जितना रो है, जैसे यहाँ पे 4 है, 2 × 2 कितना हुआ 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग, मान लीजिए इसके अंदर पहला दे दे रहे हैं 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स, हैविंग 18 एलिमेंट, मैट्रिक्स के अंदर कितना एलिमेंट है 18, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। और दूसरा दे दे रहे हैं, या पहला दे दे रहे हैं 5 एलिमेंट्स, दूसरा दे दे रहे हैं 18 एलिमेंट्स, पहला आसान, दूसरा थोड़ा सोचिए और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो 5 को आप 2 के फैक्टर में लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं 1 × 5 या 5 × 1। ठीक है, तो 2 नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट में लिखना है आपको। ठीक है, तो इट कैन बी स्प्लिटेड इन 2 वेज, या तो 1 × 5 या तो AIJ का ऑर्डर क्या हो सकता है, ए के हिसाब से अगर देखें तो पॉसिबल ऑर्डर कैन बी AIJ कितना हो सकता है 1 × 5, देखें AIJ क्या हो सकता है 1 × 5 या AIJ 5 × 1। आप बोलेगा ये दोनों में हमको एक तरह का लग रहा है, तो यहाँ रो नंबर एक है, एक ही रो है, तो रो कितना है 1 से शुरू किए, A1 पहला एलिमेंट को 1 बोलते हैं, A11 बोलते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर क्या आएगा A12, A13, A14, A15, तो ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसका नाम कैपिटल ही दे दिया। अब ये डिफरेंट है, इसलिए इसका नाम B दे रहे हैं, तो ये कैसे लिखाएगा A11 तो होगा यहाँ A21 हो जाएगा,
फर्स्ट कॉलम देखिएगा, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, रो ऐसे चलता है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। तो रो का नंबर पहले लिखते हैं और फिर कॉलम का A41, और ये क्या हो जाएगा A51। कॉलम कितना है 1, ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो यहीं पे एक वर्ड देख लीजिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मान लीजिए कि फर्स्ट बोल रहे हैं, यहाँ पे रो कितना है, तो यहाँ पे रो 1 है, तो हम फर्स्ट में नाम दिए रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। ठीक है, थोड़ा थ्योरी भी है यहाँ पे। तो रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, हैविंग ओनली वन रो। कॉलम कितना भी हो लेकिन रो कितना होना चाहिए, एक। तो एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, A11, A12, A13, A14, A15। तो जैसे रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, रो मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, कॉलम कितना भी हो लेकिन रो कितना हो, एक। दूसरा आ रहा है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो a matrix having only one column is called column matrix। तो यहाँ पे कितना कितना कॉलम है, एक कॉलम है। कॉलम जो है आप वर्टिकली बोलते हैं एक कॉलम, यहाँ से यहाँ कहलाता है एक कॉलम। तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, बी, और इसको ऐसे बना दीजिए, क्या है A11, A21, A31, A41, और एक और जो है वही बी बोले हैं A51। तो ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, उसको कर लेते हैं। अब हम लोग दूसरा सवाल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, 18 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी को देख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 18। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 18 को दो टुकड़े में तोड़िए, 18 को दो टुकड़े में तोड़िए इन सच ए वे कि वो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा होगा, 18। तो 18 के पास क्या क्या है, ध्यान से देखिए, 2 9 जा 18, तो इसके पास है 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे। तो यहाँ 3 में नहीं तोड़ना है, तोड़ना किस में है, और 1 तो सबका फैक्टर होता है। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें तो एक ऑर्डर ए आई जे का सारा लिख देते हैं पहले, 1 इंटू 18 हो सकता है। ठीक है, फिर 18 इंटू 1 भी कर लेंगे,
डिफरेंट हो जाएगा। फिर अगर 2 है और फिर 9 कर दे, 2 रो 9 कॉलम, तो भी हो जाएगा। अगर 2 को 3 से गुना कर दे तो 6 रो और 3 कॉलम, तो भी हो जाएगा। अब इसको इंटरचेंज कर दे तो क्या हो सकता है, 18 गुना 1। इसको इंटरचेंज कर दे 9 गुना 2। इसको इंटरचेंज कर दे तो 3 गुना 6। क्या और कोई तरीका है जो 18 को दो चीज के प्रोडक्ट में लिख पाए? देखिए, 1 गुना 18, 2 गुना 9, 6 गुना 3, ठीक है, और इसका रिवर्ट। तो दीज आर द पॉसिबल वेज। तो आपका कितना पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकता है? अगर आप यहां से यहां देख रहे हैं तो 6 पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप बोलिएगा ए आई जे के बारे में, पहला 1 क्रॉस 18, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको बोले तो यहाँ नंबर ऑफ रो कितना है, यहाँ नंबर ऑफ रोज कितना है, इसमें नंबर ऑफ रोज, ठीक है, इज 1। तो इसका नाम क्या दे सकते हैं, रो मैट्रिक्स। आप आगे बढ़े, अगर आप बोलिएगा ए, या इसी को खत्म कीजिए, ए आई जे 18 क्रॉस 1 बोले तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम इज 1। तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। और बाकी अगर 4 देख रहे हैं, बाकी अगर 4 देख पा रहे हैं तो वो कैसा दिख रहा है कि न रो 1 है न कॉलम 1 है, तो इसमें तो नहीं आएगा, ठीक है। तो और क्या बात हो सकता है टाइप्स में, और क्या बात कर सकते हैं हम लोग, वो देखिए। तो सब में देख रहे हैं आप कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आर अनइक्वल। ये तो इसमें भी अनइक्वल है, इसमें भी इक्वल नहीं है, लेकिन इसका पहला नाम क्या आया, रो मैट्रिक्स। अब सब में रो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग, अगर इक्वल होता तो कैसा शेप बनता, मान लीजिए ये तो कंप्लीट हो गया सवाल, आप लिख दिए पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, लेकिन हम लोग को अब गाड़ी आगे बढ़ाना है। मान लीजिए कि भाई टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आगे बढ़िए, ठीक है। तो तीसरा टाइप हम लिख रहे हैं, 2 लिखे थे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप बताइए कि रेक्टेंगल का शेप कब पकड़ेगा, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। मतलब नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो रेक्टेंगल का शेप पकड़ेगा वो अरेंजमेंट। देखिए, मान लीजिए अगर हम बोले ए आई जे, ठीक है, और यहां लिख रहे हैं 2 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 4, तो यहां आप लिखे A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, ऐसे लिखे। ये 2 क्रॉस 4 का है, मान लीजिए इसका नाम ए दे दिए। तो एक रेक्टेंगल का शेप जैसा लग रहा है, इसको अगर बॉक्स में बंद करे तो जैसा लग रहा है कि एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर मान लीजिए बी आई जे, अगर ये बी होता
और ये होता बी आई जे 4x2, तो भी ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। वो 90 डिग्री से रोटेट जैसा शेप हो गया और क्या। ऐसे ड्रॉ करेंगे, अगर लेंथ और ब्रेथ अनइक्वल है तो भी रेक्टेंगल कहलाएगा ना। ठीक है, तो बी को क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए हमको लग रहा है कि ये ऐसे फैलेगा, काय इसमें ध्यान से देखिए, देखिए क्या है, दो रो था उसमें, इसमें क्या है, 4 कॉलम, 4 रो, सॉरी, इसमें क्या है, 4 रो और 2 कॉलम। तो ऐसे लिखिए B11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉलम कहां तक जाएगा, 2 तक, तो यहाँ क्या लिखेंगे B12, फिर यहाँ क्या लिखेंगे B21, B22, ये कितना हुआ, देखिए सेकेंड रो हो गया। थर्ड रो तो 3-1 और यहाँ लिखेंगे 3-2, यहाँ लिखेंगे 4-1 और 4-2। इसका ऑर्डर क्या है, 4x2। ठीक है, तो अगर इसको बॉक्स में ऐसे बंद करें, इसको अगर हम शेप देने का प्रयास करें या इसी स्क्वायर बॉक्स को देख ले पूरा, अगर पैक कर देते तो ऐसे एक रेक्टेंगल दिखाई देता। तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आप सोच सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा। तो हमारे पास नंबर 4 आ रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब आप एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो ले ही लीजिए AIJ 3x3, तो देखिए ये स्क्वायर का शेप पकड़ा है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3x। जब थोड़ी देर पहले आप बनाए थे AIJ, मान लीजिए 2x4, अगर ऐसा बनाए थे तो यहाँ रो कितना है, 2, तो रो 1 रो 2 और कॉलम 4, तो 2 ही रो है, 1 रो 2 रो। तो यहाँ हो गया A11 और पहले लिख लीजिए A12, A13 और A14, फिर यहाँ आइए A21, A22, A23, A24, ये क्या हो गया, 2x4। तो आप देख रहे हैं एक ऐसे हॉरिजेंटली सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे ध्यान से अगर देख रहे हैं तो क्या है, नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये एक हॉरिजेंटल पैटर्न बना, तो इसको हॉरिजेंटल मैट्रिक्स भी कोई बोल सकता है। इसको क्या बोल सकता है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो जब आप अरेंज कर रहे हो तो एक हॉरिजेंटल पैटर्न बन रहा है, हॉरिजेंटल वाला पार्ट डोमिनेटिंग है, वर्टिकल छोटा है, ये वाला छोटा है और इसका लेंथ बड़ा है। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। तो अगर कोई मैट्रिक्स बी बोलता
और यहाँ लिखता BIJ 4x2। तो ये कैसा दिखाई देता, इसी में एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, तो रो का नंबरिंग 4 है, तो रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। तो B11 कहाँ तक जाएगा, ये B12 2 पे कॉलम रुक जाएगा। फिर रो 2 पे चलेंगे, तो B पहले रो का नंबरिंग दे दिए 21 22 B31 B32 B41 B42। तो ये हो गया 4x2। तो आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये वर्टिकल पैटर्न बन रहा है, ये ज़्यादा है, वर्टिकल वाला लेंथ ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टल वाला अगर यहाँ से यहाँ तक नापे तो कम लग रहा है, अगर प्रॉपर दूरी पे बनाए तो यहाँ पे ये तो हॉरिजॉन्टल वाला बात खत्म हो गया। अब यहाँ से वर्टिकल मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो क्या मिलेगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो नाम है, तो नाम जैसे जैसे याद कर लेंगे तो आप और कंफर्टेबल हो जाएंगे। अगर पूछ ही दिया कि ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है कि वर्टिकल मैट्रिक्स है, तो आपको तुरंत बोलना चाहिए। छोटा छोटा शब्द है, आगे चलिए और आएगा। 4, इसको बोल देते हैं 5 और इसको बोल देते हैं 6। नंबरिंग देते चले ताकि कोई पॉइंट छूटे नहीं, है ना। अब हम लोग आगे चलेंगे 7th पॉइंट पे, टाइप में ही। सेवेंथ पॉइंट है, मान लीजिए जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, या नल मैट्रिक्स। तो न इसे कहना है कि भाई हर एक एलिमेंट जीरो होगा, हर एक एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर 2x2 का देखिएगा तो ये भी जीरो, चारों एलिमेंट जीरो, कोई भी नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। ये क्या है, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। तो एक नल मैट्रिक्स दूसरे नल मैट्रिक्स से अलग होगा बिकॉज ऑफ ऑर्डर। अगर मान लीजिए बी बोल रहे हैं, आप इसमें 1 2 3 ऐसे लिख दिए, तो इसका कितना रो हुआ, रो काउंट करना है तो यह है रो 1 रो 2, तो पहले लिख दिए कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ऐसे लिख दिए। तो दे आर डिफरेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि 0 0 0 है तो सब। अच्छा, बराबर दो मैट्रिक्स कब होता है वो बात थोड़ी देर में करेंगे, पहले ये समझिए कि सारा एलिमेंट नल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो, इज जीरो। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 0 m क्रॉस n, और शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे 0। तो भी ऑर्डर दीजिएगा तभी क्लियर होगा कि ये कितना बार 0 लिखना है ना, खाली ऐसे 0 लिखने से क्लियर नहीं होगा। मैट्रिक्स में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा।
तो शॉर्ट में लिख लेते हैं जीरो के केस में कैपिटल 0। ठीक है, 8वां पॉइंट आ रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड बात। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड बात में, या इसको मिटा ही देते हैं पहले, स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड कौन कौन बात हम लोग को करना है वो देख। आठवां पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके अंदर क्या क्या नाम है, किसका बात कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए जान लीजिए। ठीक है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें हम बात कर सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। किसका बात कर सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स का। फिर बात कर सकते हैं, नाम जो आने वाला है, डायगोनल मैट्रिक्स। फिर आप बात कर सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स का। ठीक है, फिर आप बात कर सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। ठीक है, आप बात कर सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स का। ठीक है, इतना बात कर सकते हैं। और जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो एक और टुकड़ा आएगा, पहले इतना हो गया, इसको एक साथ लिख रहे हैं। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, नाम खतरनाक होगा, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, मान लीजिए हम बोले नील पोटेंट, तो नाम खतरनाक होगा, अभी इस क्लास में सिर्फ नाम सुन लीजिए, नील पोटेंट मैट्रिक्स का। ठीक है, आगे बढ़िएगा तो बात हो सकता है इडेम पोटेंट मैट्रिक्स, इडेम पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो पीरियोडिक मैट्रिक्स आ सकता है यहाँ, पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो बहुत सारा नाम आ रहा है, तो एक ही बार सारा लिख देंगे तो भी आप परेशान हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन, पहले अभी तो आप जोड़ घटाव गुना भागा कुछ नहीं सीखे, तो सारा बात करना ठीक बात नहीं है, लेकिन इतना को कम से कम ध्यान में रखिए, फिर और कुछ छूटा बड़ा लिख देंगे। तो सबसे पहले आ रहा है कि ये मामला किस पे है, मामला कहाँ है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के पास है। तो ये जो भी आप बात करेंगे अभी, उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, बराबर। तो आप ऐसे सोचिए कि अगर हम एक मैट्रिक्स 2x2 का ही लिख दिए, ये हुआ A11। अब कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा नंबरिंग होगा, समझे, नंबरिंग नहीं भी अगर दिया है, अगर ऐसा भी दिया है ABCD ऐसे भी लिखा है, तो इसके अंदर नंबर हिडन है। ठीक है, नंबर क्या हिडन है, अगर आपसे बोले कि राइट A22 बताइए इसको देख, तो सेकेंड रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, और सेकेंड कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2, तो एक
दूसरे रो पे जाइए और दूसरे कॉलम पे आइए, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, डी। समझ पा रहे हैं? तो आपको एलिमेंट भी पूछ सकता है कि हाँ भाई ये एलिमेंट बताइए, मान लीजिए बी है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, आपसे कहा कि इसका राइट, ये फर्स्ट का था ए, ये इसको 1 बोल दिए, ये सेकंड का है तो इसको 2 बोल दे रहे हैं, राइट ए टू 3 एलिमेंट, ए टू 3, तो सेकंड रो, तो इधर से रो 1 रो 2, तो आप इस लाइन को पकड़ के रखिए। थर्ड कॉलम, तो कॉलम 3 कहाँ है, ये, तो कहाँ टकराया दोनों, इंटरसेक्ट कहाँ किया, अगर एक लाइन सेकंड रो के अलोंग खींचे और एक लाइन थर्ड कॉलम के अलोंग खींचे तो कहाँ टकराया, आर पे, तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है प्रिंसिपल डायगोनल, एलिमेंट तो आप समझ ही गए हैं, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है प्रिंसिपल डायगोनल, क्या आ रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल, तब वो सब पे आ रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल वो एलिमेंट होता है जिसमें नंबर ऑफ रो, प्रिंसिपल डायगोनल के, प्रिंसिपल डायगोनल में वो एलिमेंट होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है। तो अगर आप देखिए तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल। तो लेफ्ट के टॉप, टॉप ऑफ लेफ्ट टू लेफ्ट का टॉप, और ये क्या है, टू बॉटम ऑफ राइट होता है, बॉटम ऑफ राइट होता है। इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट होता है, अगर एलिमेंट पूछेगा तो इट कंटेन्स those element whose rows number is equals to columns number, रोज नंबर और कॉलम नंबर बराबर होता है। मतलब अगर 2x2 का, बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हो रहा है, तो 2x2 का तो A11 A22, अगर 3x3 का बोलिएगा तो ऐसा दिख रहा है, ये कौन कौन आएगा इसमें, A Q और Z। तो एक शब्द आ रहा है ट्रेस, क्या आ रहा है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, उसी का ट्रेस पूछेगा। तो ट्रेस ऑफ किसका डिफाइन है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर इसका बोलिएगा तो ये होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ डायगोनल्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो अगर जनरल देखे तो क्या हो सकता है, A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस A44 डॉट डॉट ANN। तो प्रिंसिपल डायगोनल आप समझ गए, ट्रेस समझ गए। ठीक है, तो अगर इसका ट्रेस पूछे, ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए, यहीं पे लिख लेते हैं नीचे, ट्रेस ऑफ ए, तो क्या होगा, ए प्लस डी। अगर आपसे पूछे ट्रेस ऑफ बी,
तो क्या होगा ए क्यू जेड, तो ए क्यू और जेड को जोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज तो लिखेंगे, पहले इस बेसिक्स को आप समझ गए। तो हमारे पास अभी इस क्लास के लिए ये 4 शब्द को क्लियर करना है, डेफिनेशन है, थ्योरी है, तो उसको कर देते हैं। ये तो जब आप प्रोडक्ट जान जाएंगे तब बात करेंगे, ये ऑन होल्ड है। ये क्या है, इसका बात अभी नहीं करना है। जब आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का कंडीशन और मल्टीप्लीकेशन करना आ जाएगा तब वो वाला बात करेंगे। अभी हमारे पास और 4 शब्द है, तो उसको देख लेते हैं। पहला है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। 8 का ए, इसको क्या बोल रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर बहुत सिंपल भाषा में बोले तो जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, a matrix whose non-diagonal element is 0, non-diagonal element is 0। तो यहाँ लिखा हुआ है, मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स आप लिखे हैं, मान लीजिए यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ 0 0 0 0 0 0, ये कुछ आ रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, ये भी नहीं है इस पे बोलना है कि भाई डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं हो सकता है, डायगोनल एलिमेंट में भी कुछ 0 हो सकता है, उसको भी डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन इसका कंडीशन सिर्फ इतना ही कहना है कि डायगोनल मैट्रिक्स डी अगर बोल रहे हैं तो ए आई जे, मान लीजिए एम क्रॉस एन है, तो ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल्स टू जे। इसका सिर्फ इतना ही कहना है, बाकी ए आई आई क्या हो, आई इज इक्वल्स टू जे पे क्या हो, कोई नॉन जीरो हो, उसमें से भी कोई 0 हो, वो उसका बात नहीं कर रहे। इसके लिए मतलब रिक्वायर्ड कंडीशन सिर्फ इसका यही है कि भाई नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है, डायगोनल एलिमेंट ये डायगोनल कहलाया। अब ये एक और डायगोनल मत समझने लगिएगा, सिर्फ एक ही डायगोनल सोचना, ये उस नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल को छोड़ के जो भी एलिमेंट बचा उसको क्या बोले, नॉन डायगोनल एलिमेंट, वो 0 हो तो उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसी का बी अगर बोले स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, तो ये क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है और डायगोनल एलिमेंट सब बराबर है। मान लीजिए कि अगर इसी में हम बी बोलते, यहाँ पे क्या करते, अगर 3 क्रॉस 3 का बोल रहे हैं, ये तीनों डायगोनल एलिमेंट बराबर है के, और नॉन डायगोनल क्या है, 0 है, तो इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए इसका सिंबल दे दिए कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू बी आई जे एम क्रॉस एन भी बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ तो 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल ले ली, तो इसका क्या होता, बी आई जे इज इक्वल टू 0 when I not equals to j, अब बी आई जे इज इक्वल टू के when I is equals to j। तो ये हो गया इसका पूरा डेफिनेशन, ये दोनों रहना चाहिए, ये दोनों बात होना चाहिए। अगर आई जे के बराबर है तो ये एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब इसी में अगर के 1 हो जाता है तो उसको बोलते हैं
आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, तो उसको यहीं लिख देते हैं। इसी का नाम, इसका नाम ए बी, इस पे बाद में आते हैं, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर। तो सी में हम लिख रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स का अगर वर्ड्स में बोलते तो क्या बोलते? अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट इज सेम। और डायगोनल मैट्रिक्स बोले तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या बोल सकते हैं? अ स्केलर मैट्रिक्स, अ स्केलर मैट्रिक्स whose diagonal element is 1, diagonal element is 1। तो मान लीजिए इसका सिंबल आई हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 का होता है, तो ये 1 1, बाकी सब 0। अगर इसको देखेंगे तो ये 2 क्रॉस 2 का है, तो इसको I2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो यूजुअली हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m क्रॉस n बोलते हैं, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स बोलते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो उसको हम लोग एक और शब्द दे देते हैं कि भाई जितना रो है और कॉलम है वो दोनों बराबर है, तो कोई एक ही चीज बोल दें कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मतलब उसमें n रोज है और n कॉलम। तो अगर इसी में I3 बोलिएगा तो क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट 1 1 1, यहाँ 0 0 0 0, यहाँ भी 0 0, तो ये क्या हो गया? 3 क्रॉस 3, ठीक है। अगर आप बात करेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, तो वो भी कर ही दे रहे हैं। एक शब्द रह गया है, उसको भी यहीं पे क्लियर कर दे रहे हैं, बाकी इसका तो डिस्कशन आगे होना है। देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर 3 शब्द है। एक तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, एक और इसके अंदर 2 टुकड़ा है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर 2 टुकड़ा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप, और दोनों को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप पहले कैसे समझिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ हो गया ए बी सी, यहाँ हो गया पी क्यू आर, और ये सब हो गया 0। ये प्रिंसिपल डायगोनल आप देख रहे हैं, इसके नीचे वाला एलिमेंट क्या हो गया? 0। और अगर ये 0 हो गया, ठीक है, ये वाला टुकड़ा क्या हो गया? 0, तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो एक और बात हो सकता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ध्यान से देखिए। तो अगर हम इसी तरीके से लिखे 3 क्रॉस 3 का ही लिख रहे हैं, तो यहाँ हो गया ए बी सी, मान लीजिए यहाँ लिख दिए पी क्यू आर, और यहाँ 0 0 0 कर दिए। तो ये देख रहे हैं आप, एक ट्रायंगल जीरोस वाला बन रहा है, ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है ना। और इधर डायगोनल एलिमेंट के नीचे अगर देख रहे हैं तो ये कुछ एलिमेंट्स है, इसमें से भी कुछ 0 हो सकता है, लेकिन इसका ये वाला टुकड़ा क्या होगा? 0 होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इधर सम नॉन जीरोस एलिमेंट्स आर देयर, कुछ 0 नॉन जीरो मिला के भी है, लेकिन इसको 0 होना चाहिए। तो इसको क्या, कैसे आप कंक्लूड कर सकते हैं?
मान लीजिए इसका नाम कैपिटल ए दे रहे हैं, इसका नाम कैपिटल बी दे रहे हैं, तो इसका नंबरिंग कितना होता है? ये फर्स्ट रो, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, तो यहाँ सेकेंड रो हुआ, यहाँ थर्ड रो हुआ, यहाँ पे इसका नंबरिंग सेकेंड रो, सॉरी 1 2 3, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो रो का नंबरिंग ज्यादा है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में आप बोल सकते हैं कि ए आई जे इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ रो नंबरिंग क्या है 2, यहाँ रो नंबरिंग क्या है 3, कॉलम नंबर यहाँ क्या है 1 1, यहाँ क्या है 2, तो कॉलम का नंबरिंग, रो का नंबरिंग ज्यादा है, आई ज्यादा है जे से, आई क्या है ज्यादा है जे से, वो सब क्या है 0, तो इसको क्या बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोले, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो उसका क्या कंडीशन है ए आई जे इज इक्वल्स टू 0, बाकी जो हो, ये कंपलसरी, ये इस पे बात कर रहा है, बाकी जो बचा वो उसमें से कुछ 0 हो, सब 0 हो, क्या हो उसके हिसाब से और उसका नाम हो सकता है, लेकिन कंपलसरी क्या है यहाँ पे, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना है तो ए आई जे इज इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर आई ग्रेटर देन जे। तो इसके लिए क्या आएगा, इसका नंबरिंग क्या है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कॉलम ज्यादा है, तो आई और जे में कौन ज्यादा है जे, ठीक है। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आप बोलिएगा नहीं बताए, a matrix which is either upper triangular matrix or lower triangular matrix is called triangular matrix, ठीक है। तो इतने का ध्यान रखिए, बाकी बात जो भी है हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से या क्वेश्चन करने पे वो आगे कर लेंगे। इतने से आप बेसिक क्वेश्चन कीजिए एनसीईआरटी का, बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।